के बारे में बताया जाता है। ठीक ना जी। तो वॉइस कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि डूअर को हम क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस। और रिसीवर को पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है? कर्तई आवाज। और पैसिव का कर्म आवाज होता है। तो हमने इतना जान लिया है, अब चलते हैं और उसके कुछ रूल और रेगुलेशन थे। यदि आई सब्जेक्ट रहेगा तो किस में बदलेगा? मी में बदलेगा, वी अस में, यू में बदलता है, दे में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, ही में, और इट में ही बदल जाता है। तो सबसे पहला पैसिव वॉइस जो हम बना रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा? सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट को दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो उस समय हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस लग जाता है प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 प्लस एस या एस जुड़ जाता है, जिसे हम V5 के भी नाम से जानते हैं। V5 के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे वाक्य रहे, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है? देखो बाबू, पैसिव वॉइस में बदलने का नियम होता है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस में प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता की सर्वनाम। राम रीड से बुक। कौन किताब पढ़ता है जी? तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट होगा। जिसमें सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और इसी को हमें पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो क्या करेंगे? ए बुक। कितनी किताब है? एक। तो ए बुक इज, तो सिंगुलर एंड ए बुक है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ए बुक इज रेड बाय राम। आई ईट ए ब्रेड। तो यहाँ पर ए ब्रेड, मैं एक रोटी खाता हूँ, तो ए ब्रेड इज ए सिंगुलर, तो ए ब्रेड इज ए ईटेन बाय मी। आइए, वी ईट मैंगोज। हम लोग क्या खाते हैं? आमे खाते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग हैं तो एक आम में काम नहीं चलेगा, बहुत सारे आम खा रहे हैं। तो मैंगोज है, मैंगोज आर प्लुरल। तो प्लुरल नाउन के साथ में प्लुरल वर्ब की प्रयोग किया जाता है। मैंगोज आर ईटेन बाय अस। अस क्यों हुआ? ये किससे बदल जाता है? अस में। एक तरीका और मैंने बताया कि जिसमें 2 ऑब्जेक्ट रहे, जिस वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट रहे, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है? या तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। एग्जांपल, आई गिव यू ए पेन। मैं तुम्हें क्या देता हूँ? एक कलम देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है। जैसे कोई भी नाउन होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पेन इज गिवन बाय मी। ए पेन इज गिवन यू बाय मी। आज यदि हम इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है ना जी। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर गिवन ए पेन बाय मी। चलिए साइज कर लाइएगा। दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। थैंक यू। मैं कैमरा लेकर वीडियो को बना रहा हूँ।